हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल वाले कर्म बंधनों से छूट जाएगा और ऐसे मुक्त हुआ तो मुझे ही पाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 580 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सभी कर्म मुझे अर्पण कर, तत्कुरुष्व मदर्पणम। ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं कि संपूर्ण रीत से मुझे समर्पित हो जा और उसके बाद तो शुभ और अशुभ कर्मों के जो फल है उसके बंधन में से मुक्त हो जाएगा। समर्पित भक्त के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म फल भी धुल जाते हैं। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बंधन कारक ही है। अशुभ कर्म लोहे की बेड़ियां हैं तो शुभ कर्म सोने की बेड़ियां हैं। शांत पानी में पत्थर डालते हैं तो सोना मोर, शांत पानी में पत्थर डाले या सोना मोर, वो हिले बिना, पानी हिले बिना नहीं रहता है। शुभ कर्मों के फल भोगने के लिए भी मनुष्य को आना ही पड़ता है। शुभ कर्मों के फल भी क्षणिक है। पुण्य क्षय होते ही सुख नाश होता है, सुख का नाश होता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को सतत चिंता ही रहती है। अशुभ कर्मों के फल सताते हैं। ये मनुष्य का चैन चुरा के उसे अशांत बना देते हैं। एक में पुण्य क्षय होने की चिंता तो दूसरे में पाप भुगतने का भय है। मनुष्य की कर्मफल प्रति की वृत्ति न समझ में आवे ऐसी विचित्र और विषम होती है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात मनुष्य पुण्य का फल तो इच्छता है लेकिन पुण्य करता नहीं है, और पाप का फल इच्छता नहीं है फिर भी प्रयत्न पूर्वक पाप करते ही रहता है। संन्यास योग ये कर्मफल त्याग नहीं है लेकिन संन्यास योग ये कर्म त्याग नहीं है लेकिन कर्मफल त्याग बताता है। ये कर्मफल प्रभु को अर्पण करने वाला संन्यास योग युक्तात्मा कहलाता है। समर्पित भक्त खुद को कर्म का कर्ता मानता ही नहीं है और परिणाम स्वरूप वो बंधता भी नहीं है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसा ही वो कहता है। कर्म की शुरुआत संकल्प से होती है, इसके लिए संकल्प ही प्रभु को सौंप देने चाहिए। सर्व संकल्प सन्यासी मनुष्य संकल्प करता है कि उसकी पूर्ति के लिए उसे नीचे उतरना पड़ता है, लाचार होना पड़ता है। मेरा कोई संकल्प ही नहीं है। प्रभु को खुद का संकल्प मेरे द्वारा पूरा करना है तो करे। ऐसी दृढ़ धारणा रखने वाला मनुष्य प्रभु को पाता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस श्लोक में समग्र गीता के तत्वज्ञान का निचोड़ है। कर्म बंधन से मुक्त होने की और प्रभु को पाने की कला यहाँ पे बताई गई है। मनुष्य हृदय के ऊंडाण से, हृदय की गहराई से प्रभु को कहता है कि श्याम तेरी बंसी बजना है मुझे, जग में सुर छेड़ने कैसे और कब ये देखना है तुझे। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।